हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको 7.1 कराया था और उसी वीडियो में 7.2 का इंट्रो भी कराया था। कुछ ऐसे फॉर्मूले भी प्रूव कराए थे जो 7.2 में यूज होने वाले हैं। ओके, तो 7.2 जो है टोटली बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जो आने वाले एक्सरसाइज, जो भी आगे के एक्सरसाइज हैं, सब में इसका यूज होगा। जैसे आप याद करिए, डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़े और डिफरेंशिएशन में वो चेन रूल हर एक्सरसाइज पे काम करता है। हर एक्सरसाइज में किसी न किसी स्टेप में आपको चेन रूल लगाना पड़ता है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी सेम उसी तरह है। हर एक्सरसाइज में आपको किसी न किसी स्टेप में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम 7.2 के कई क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आपको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में सीख जाएं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, कोई फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव भी उसी फंक्शन में अवेलेबल रहेगा। कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। या तो डायरेक्ट दिखेगा कि हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन इसमें दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करें 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिख जाएगा या तो कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद दिखेगा। बट अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में दिख रहा है तो समझ लीजिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगने का चांस है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिखता है उस फंक्शन को हम t सपोज करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। और बाकी जितने फॉर्मूले लगेंगे सब 7.1 के लगेंगे। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन हम 1 ही लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख लीजिए आपका ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव आप पढ़े हैं तो आपको तुरंत दिख जाएगा, अच्छा ये तो इसका डेरिवेटिव है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t सपोज कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज करिए, तो जिसको t सपोज करेंगे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मीन्स उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो dt बाई dx आ जाएगा इधर, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये चीज़ देखिए आपको क्वेश्चन में दिख गया, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो है dt यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, न सीख गए तो बताइएगा। I इज इक्वल टू 2x dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, t माने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, t, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t ना। ये सारे फॉर्मूले 7.1 में हम डिस्कस किए हैं। ऐसे भी सोचिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, रिवर्स प्रोसेस है। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, समझ में आया कुछ। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है log x होल स्क्वायर अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। log x होल स्क्वायर अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप सोचिए इसमें किसको t माने, किसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम log x को अगर t सपोज करें तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई एक्स मिलेगा। क्या 1 बाई एक्स क्वेश्चन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो हम log x को t सपोज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए कर ले, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज कर ले रहे हैं log x इज इक्वल टू टी। अब log x को t मान लिए तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए 1/dx/x 1/x dx मतलब dx/x, ये देखिए ये दिख गया, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। और log x को आप t सपोज किए हैं तो log x का होल स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सीख के आए होंगे, अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो t के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, t के पावर n+1/n+1, तो t स्क्वायर है तो t के पावर 3/3 प्लस c, ये हो गया। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट करना न भूलें, t की वैल्यू log x पावर 3/3 प्लस c। बात समझ में आ रहा है? आप एक एक क्वेश्चन देखते रहिए, आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक एक क्वेश्चन समझें, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि हाँ। अच्छा, बाद में हो सकता है आपको ये दिक्कत आ रहा हो किसको टी माने ना, तो 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स लगाते हैं, आप उनको डायरेक्ट समझ में आने लगता है, हाँ इसको टी मान लें तो काम बन जाएगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाँ अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, 1 + x + x log x 1/x + x log x। अब यहाँ पे हो सकता है आपको डायरेक्ट ना दिख रहा हो कि हाँ भाई किसको टी माने कि कुछ दिख जाए। आप सोच रहे होंगे log x को टी माने तो 1/x आएगा, बट यहाँ 1/x तो है नहीं, 1/x प्लस में कुछ कर दिया है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम आपको बताएं कि ट्राई करिए कि थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, ट्राई करिए कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें। सिंप्लीफाई के नाम पे आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, सिंप्लीफाई के नाम पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x दिख रहा है तो जैसे ही x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 + log x, हो गया ना। अब आप समझ गए होंगे कि 1 + log x को t मान लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे log x को t माने तो 1/x आ जाएगा, तो इसके साथ कांस्टेंट है उसको भी t मान लीजिए, वो तो 0 ही हो जाना है। अगर किसी के फंक्शन के साथ एडिशन में कोई कांस्टेंट है तो उसको हम t सपोज कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 + log x को t सपोज कर लेंगे, 1 + log x को क्या सपोज करेंगे, t। तो लेट 1 + log x इज इक्वल टू t, और जिसको t सपोज किए हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। log x का 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और log x का 1/x dx dt। देखिए तो 1/x dx के प्लेस पे क्या आ गया, dt आ गया, और 1 + log x को क्या सपोज किए, t, तो ये 1/t हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए, आप t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t की वैल्यू पुट करना ना भूलें जल्दीबाजी में, तो log ब्रैकेट में 1 + log x प्लस c। सिंपल, क्या किए, सबसे पहले x कॉमन ले लिए, 1 + log x को t मान लिए, उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx आ गया, उसके प्लेस पे dt लिख दिए, 1 + log x को t माने थे, 1/t का इंटीग्रेशन आपको अब तक याद ही हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रख रहे हैं आपके सामने, i इज इक्वल टू, अभी स्टार्टिंग में सब क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे थोड़ा सा आप पकड़ लें, फिर हम कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ लेंगे तो हार्ड क्वेश्चन भी हम आपके सामने रख सकते हैं। हार्ड इन द सेंस कि किसको t माने उसका डेरिवेटिव दिखता नहीं है क्वेश्चन में, तो कुछ उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बस इतना ही रहता है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, sin x × sin x cos x, यहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं, एक बार हम चेक कर लें। हाँ, तो ये क्वेश्चन है sin x × sin cos x dx। अब आप सोचिए
इसमें किसको टी सपोज करें कि हमारा काम बन जाए। यहाँ देखिए, अगर साइन एक्स को टी सपोज करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, बट कॉस एक्स अलग नहीं लिखा है, साइन के साथ एंगल में है, तो कॉस एक्स सिंगल अलग टर्म नहीं है, तो साइन एक्स को टी मानने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर कॉस एक्स अलग से लिखा रहता तो न सब्स्टिट्यूट कर पाते, अब ये तो एंगल में है, तो साइन एक्स को टी सपोज करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कॉस एक्स को अगर टी सपोज कर लें तो साइन एक्स आ सकता है, और साइन एक्स तो अलग से लिखा है, तो इस केस में हम क्या सपोज करेंगे, कॉस एक्स को टी सपोज कर लेंगे ना। अब कॉस एक्स को टी सपोज कर लिए, तो जिसको टी सपोज करेंगे उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप कहेंगे सर साइन एक्स डी एक्स तो दिख रहा है, ये देखिए साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, ये माइनस क्या करें, तो माइनस है, कांस्टेंट है, उसको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, उधर कर दिए, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स जगह पे माइनस डी टी लिख दिए, और ये साइन का साइन, और कॉस एक्स को क्या सपोज किए हैं, टी सपोज किए हैं, कॉस एक्स को क्या सपोज किए हैं, टी सपोज किए हैं। ओके, अब बताइए भाई साइन, अच्छा ये देखिए, ये देख लीजिए, माइनस ये है ना, माइनस हम बाहर कर दिए, तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी। अब बताइए भाई साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, जल्दीबाजी में बच्चे कॉस टी लिख देते हैं, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि कॉस एक्स का, सो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होना चाहिए, तो देखिए माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस माइनस प्लस होके कॉस आएगा कि नहीं, एंड प्लस सी। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू क्या सपोज किए थे, कॉस एक्स, तो t की वैल्यू सपोज हो गया कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये देखिए एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे किसको सब्स्टिट्यूट करना है अगर ये आप समझ गए तो आप कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पता कैसे लगेगा कि हाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, वो सब पता लग जाएगा, एक बार आप हर मेथड पढ़िए तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 5 रख रहे हैं, I इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, और भी कई मेथड से लग सकते हैं, बट आपको हम इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप यहाँ देखिए, कॉस वाले को टी मानेंगे तो भी काम बन जाएगा, साइन वाले को टी मानेंगे तो भी काम बन जाएगा ना, क्योंकि साइन को टी मानेंगे तो कॉस वाला आएगा, कॉस को मानेंगे साइन वाला आएगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, चलिए साइन को मान ले रहे हैं, माइनस से बचेंगे थोड़ा सा ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को टी सपोज कर लें, साइन ए एक्स प्लस बी को टी सपोज कर लें, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो, अरे डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से ना करेंगे, चेन रूल, डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल है ना, तो यहाँ पे फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा ना। पिछले देखे, पिछला पढ़ना पड़ेगा, आगे ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको पिछला नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये सेकेंड वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन का आप देख के यहाँ पे आए ना, डिफ्रेंसिएशन का भी नॉलेज हो। तो साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0, ए बचेगा, ओके, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट क्वेश्चन में कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिख रहा है, ए तो दिख नहीं रहा है, तो ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी। ये चेन रूल लगा है। डिफ्रेंसिएशन का हम एक वीडियो बनाए हैं 2 घंटे का, उसमें पूरा डिफ्रेंसिएशन ख़त्म कर दिए हैं, जाके आप वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके।
तो यहाँ से देखिए साइन एक्स प्लस बी को क्या सपोज किए हैं, टी, और आया क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स जगह, मतलब इसके प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/a dt। तो 1/a dt, तो 1/a जो बाहर है यहाँ लिख दें, जो कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब t का इंटीग्रेशन बताइए, t² प्लस c, तो 1/2a, t की वैल्यू रख दीजिए, तो t² की वैल्यू साइन एक्स प्लस बी, अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, आप बस देखते रहिए ध्यान से, कॉपी पेन हाथ में है ना। हाँ, कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और t का इंटीग्रेशन t²/2। ओके, ये आपका 5th क्वेश्चन था। चलिए आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी कुछ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस हम करा दे रहे हैं, जैसे आप कॉन्सेप्ट पकड़ लें, फिर हम थोड़ा इस क्वेश्चन स्किप करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन दिखेगा, ax प्लस बी डी एक्स, ये एक ही फंक्शन दिखा ना। यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन जो फंक्शन दिख रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट ही आएगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा जो क्वेश्चन में न दिखे, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं आ जाएगा जो क्वेश्चन में न दिखे। जैसे यहाँ √ax प्लस बी आ गया, अगर हम ax प्लस बी को t सपोज कर ले तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर, x का 1 b का 0, तो a dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, तो a इस साइड ट्रांसफर होगा 1/a dt, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, √t मतलब ये, और dx के प्लेस पे dt/a ना, i इज इक्वल टू क्या आ गया 1/a, और t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे 3/2, और वही पावर नीचे 3/2 प्लस c, देन i इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3a हो जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे क्या, ax प्लस b, और पावर में 3/2 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें दो फंक्शन दिखे ही ना, अब आप सोचें भाई टी किसको सपोज करें, तो सपोज करिए टी लीनियर रहे, अगर लीनियर रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना, लीनियर रहेंगे तो हमेशा dx की वैल्यू निकल के आएगी, लीनियर रहेगा तो हमेशा dx की वैल्यू निकल के आएगी। लीनियर वाले पे तो हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे। चलिए ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 लगभग सेम टाइप का है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लें। i इज इक्वल टू x √1 प्लस 2x² dx। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 7 भी हम बता ही दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो मे भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए चलिए हम 6 के बाद ये 7 फिर अभी 8 बताते हैं। i इज इक्वल टू x √x प्लस 2 dx। ओके, चलिए देखिए आराम से, x प्लस 2 को t मानिए, x प्लस 2 को जैसे ही आप t मानेंगे क्या आएगा, x का 1 मतलब dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू x प्लस 2 को t माने और पावर 1/2 लगा है और dx जगह dt लिख दिए। अब ये x का क्या करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये x का क्या होगा, तो यहाँ x अब नहीं लिख सकते, अगर dt लिखा गया तो t का फंक्शन होना चाहिए ना, तो यहाँ x का क्या करेंगे, तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ से, जहाँ से t माने, तो यहाँ से t माने हैं जहाँ पे, वहाँ से अगर आपसे कोई x की वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे भाई t-2, अगर आपसे यहाँ से कोई x की वैल्यू पूछे तो आप बोलेंगे भाई t-2, ये t-2 हो गया। अब तो काम खत्म, अब तो 7.1 आ गया।
मल्टीप्लाई करिए, टी का टी के पावर 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टी के पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 2 टी के पावर 1/2 है डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, अपॉन में 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, और ये 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, फिर अपॉन में 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिएगा x+2, टी की वैल्यू x+2 रख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इस क्वेश्चन में रूट के अंदर वाले को टी सपोज करिए ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि किसको टी सपोज करें किसको ना करें ना। तो रूट के अंदर जो लिखा है 2x² के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लेके टी सपोज कर लिया करिए, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, काम आसानी कर देगा ना। तो अगर हम यहाँ पे 1 + 2x² को टी सपोज कर लें तो 1 का 0 हो जाएगा, और ये 2x आ जाएगा, और dt/dx। क्वेश्चन में केवल x दिख रहा है ना, तो चलिए dx को उधर कर देते हैं और 2 × 2 = 4 उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। आ गया ना, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 dt। x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1/4 dt। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, x dx के प्लेस पे हम लिख दिए 1/4 dt, और रूट के अंदर वाले को t सपोज किए हैं, तो रूट के अंदर वाले को t सपोज किए हैं, रूट मतलब 1/2, काम खत्म। क्या हो जाएगा, 1/4, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और अपॉन में 3/2 करेंगे तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 टी की वैल्यू 1 + 2x² पावर में 3/2 प्लस सी। बात समझ में आया। इसको जैसे ही हम लोग टी सपोज किए 4x आ गया, बट 4x तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दिए, x dx की वैल्यू रख दिए। इसको t माने थे तो t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 का t के पावर 3/2 तो बाई वाला 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया। कैलकुलेट कर लिए, सिंपल सा। 8 क्वेश्चन हुआ आपका। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आगे बढ़ते हैं। हो जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहे हैं, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगातार 8 बताए तो कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा। जैसे 9th भी सेम टाइप का था, तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1/x - √x। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन अच्छा है। 1/x - √x ना, बताइए कहाँ से क्या किया जाए, किसको टी सपोज किया जाए कि दूसरा फंक्शन दिखने लगे, नहीं दिख रहा है तो सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई के नाम पे क्या कर सकते हैं ना, रेशनलाइज मत कर दीजिएगा, रेशनलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और बढ़ जाएगा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करने में सिंपल होना चाहिए ना। तो छोटा सा एक काम अगर आपको दिख रहा है तो क्या इस x को √x × √x हम नहीं लिख सकते? क्या इस x को हम √x × √x नहीं लिख सकते? एंड ये -√x dx, सही है। अब इसमें बताइए कॉमन क्या है, √x कॉमन है, तो बचेगा क्या भाई, √x - 1 dx। दिख गया अब आपको। अब इसको t मान लीजिए, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। √x - 1 को t सपोज कर लीजिए, दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा। देख लीजिए, लेट √x - 1 = t। √x का डिफ्रेंसिएशन करिए, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1/2 √x। ओहो भाई, √x का डिफ्रेंसिएशन अब ऐसे भूलेंगे आप लोग, कैसे चलेगा। x के पावर 1/2 ना हुआ, √x मतलब x पावर 1/2, पावर बगल में आया, एक माइनस 1/2 में से गया 1 - 1/2 मतलब नीचे रूट आ गया। सही लिखे हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन में 1/√x दिख रहा है तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। अब देखिए dx 1/√x dx, क्वेश्चन में 1/√x dx दिख रहा है आपको, ये देखिए 1/√x dx नहीं दिख रहा है,
तो 1/√x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt। तो हो जाएगा 2 dt और √x-1 को t सपोज किए, काम खत्म भाई। 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये 2 log t प्लस c, t की वैल्यू रखना न भूलें। t किसको माने थे भाई, √x-1 को, तो √x-1 प्लस c। बोलिए कोई समस्या था ना, इजी। तो थोड़ा सा एक आग देखिए, इंटीग्रेशन खास बात है कि फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद आप तुरंत कर ले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा आपको, फिर कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 था, 11th भी आप ट्राई करिएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा, बट बाई चांस नहीं आएगा तो बताया जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप पूछ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। i = क्या आएगा, x³ - 1 के पावर 1/3 x⁵ dx। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 होल पावर 1/3 x⁵ dx। क्या होगा भाई, अब आप सोच रहे होंगे सर x³ को अगर t मान लें, x³ - 1 को t मान लें तो 3x² आएगा। x² तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो x² क्यों नहीं दिख रहा है भाई? भाई x⁵ 2 रहता और x⁵ दिखता तो दिक्कत होता। x⁵ है और x⁵2 दिख रहा है तो कहाँ दिक्कत है? x⁵ को तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे? ऐसे x³ - 1 के पावर 1/3 है, x⁵ को x⁵3 × x² लिख दिए, x⁵ को x⁵3 × x² लिख दिए। अब दिखाना x² आपको। अब मानिए x³ - 1 को t सपोज करिए, लेट x³ - 1 = t। तो x³ - 1 t हो गया, तो x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3x², 1 का तो 0 हो गया, dx = dt। अब x² क्वेश्चन में दिख रहा है, x² dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1/3 dt। तो देखिए x² dx की वैल्यू मिल गई कि नहीं हमें? x² dx की वैल्यू क्या मिल गई? 1/3 dt। तो इसके प्लेस पे हम लिख दिए 1/3 dt। अब ये लोग बच गए भाई। x³ - 1 को क्या सपोज किए? t, तो t के पावर 1/3 आ गया, और ये बचा x³। तो इसको जैसे अभी x वाला सब्स्टिट्यूट किए थे उसमें एक क्वेश्चन में, तो यहाँ x³ आ गया। अब x³ की वैल्यू रखिए, x³ की वैल्यू यहाँ से, x³ की वैल्यू यहाँ से कोई पूछेगा आपसे, अगर x³ की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? t+1 नहीं बताएंगे? बताएंगे t+1। तो जब बताएंगे तो भाई लिखने में क्या जा रहा है? x³ की जगह t+1 रख दीजिए, x³ की जगह t+1 रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, t के पावर 1/3 का t+1 में क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा? i = 1/3, t के पावर 1/3 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और 1/3 dt। इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। 4/3 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 7/3। नीचे 7/3 लिखेंगे तो रेसिप्रोकल 3/7। इसमें 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो 2/3। 1 ऐड करिए 4/3, ये 3/4 प्लस c। 3 से 3 कट गया, t की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, t की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 था। हाँ, और देखते हैं कौन सा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। अब आपके लिए देखिए, अब आगे सब बेसिक 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 18th भी बेसिक है, बट बता देना आपको। 18th हम बता देते हैं, फिर 19, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर 19 और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो छोड़े हैं सब बेसिक, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी पे सेम क्वेश्चन है, वही हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई जरूर करिएगा आप लोग ना, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ट्राई करने के लिए। तो आपके लिए हम रख रहे हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18।
आई इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसमें किसका डिफ्रेंसिएशन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है? बताइए बताइए भाई, बताइए किसका डिफ्रेंसिएशन? tan इनवर्स x का। हाँ वेरी गुड। तो tan इनवर्स x को t सपोज कर लीजिए, tan इनवर्स x को t सपोज कर लिए। अब जिसको t सपोज करेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। भाई tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन याद होना चाहिए, याद है ना? तब ठीक है। तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स x को t सपोज किए हैं और डी एक्स अपॉन इसको क्या मानिए डी टी। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t, t की वैल्यू रख दीजिएगा, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को एंड 20 को। आप लोग भी बुक वगैरह सामने रखिए ना, जैसे आप थोड़ा सा हमारे आगे आगे चलते रहें। क्वेश्चन नंबर 19, आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x माइनस 1 ई टू की पावर 2x प्लस 1। देखिए इसमें एक ट्रिकी स्टेप है, इसमें ऐसे आपको नहीं दिखेगा, इसमें इसको t मान लें ऊपर वाला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ट्रिकी स्टेप फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ट्रिकी स्टेप रहेगा, तो आप लगाएंगे आपको माइंड में वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई लगाते ही ये लोग ना तो वो आ जाता है समझ में। अब जैसे इसमें क्या है, e के पावर 2x, हम e के पावर x कॉमन ले लें। कहेंगे अरे अरे सर e के पावर x तो इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, e की पावर x बचेगा, इसमें कहाँ है? तो जिसमें जो चीज़ नहीं रहता है अगर वो हम कॉमन लेते हैं तो अपॉन में आ जाता है। e के पावर 2x को हम e के पावर x इंटू e के पावर x लिख सकते हैं, तो उसमें से e की पावर x कॉमन लिए e की पावर x बचा, लेकिन इसमें तो e की पावर x है ही नहीं, तो नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा। और क्या, अगर कोई आपसे कहे a माइनस बी में से a कॉमन ले लीजिए तो आप कहेंगे 1 माइनस बी बाई ए ना, सेम प्रोसेस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी e के पावर x कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, e के पावर x प्लस 1 अपॉन e के पावर x। ये देखिए कैंसिल, ठीक। और यहाँ dx लिखा ही था, यहाँ dx लिखा ही है। अब ये क्या हो गया भाई, e के पावर x माइनस e के पावर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस x, और e के पावर x ये ऊपर जाएगा e के पावर माइनस x, dx इज इक्वल टू dt। सही है। अब डिनोमिनेटर को t मानिए, न्यूमरेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर को t सपोज करके डिफ्रेंशिएट करिए, न्यूमरेटर आ जाएगा। कैसे सर बताइए? बता रहे हैं भाई। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, t सपोज करिए। तो जिसको t सपोज करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, e के पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर माइनस x का फिर से करेंगे -1, चेन रूल लगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो e के पावर x माइनस प्लस माइनस dx इधर आ गया, पहले dx लिख दीजिए चाहे बाद में लाइए कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना न्यूमरेटर, देख लीजिए न्यूमरेटर के प्लेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं, dt, और अपॉन वाले को t माने, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू रख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 सेम है। क्वेश्चन इसमें आपको कॉमन लेना पड़ा, क्वेश्चन नंबर 20 में डायरेक्ट कॉमन वगैरह लेके बोला है, कॉमन वगैरह लेके बताया है ना। उसमें 2 बस यहाँ x x x है, वहाँ 2x है। तो जैसे ही 2x करते तो 2x का फिर से करते 2 आ जाता, -2x करेंगे -2 आएगा, तो 2 कॉमन लेके अपॉन में चला जाएगा, तो बस अपॉन में 2 दिखने लगेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए आपको 21 22 भी सेम है, 23 18 की तरह सही था। आपको हम 21 बताते हैं, 19 था ना, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 21 कराते हैं।
i इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अच्छा बताइए, ऐसा ही हम पूछ रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों पूछे। tan x का डिफ्रेंसिएशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन सोच लीजिए मन में आप सोचे रहिए। tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। भाई tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। याद रहेगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी tan स्क्वायर आ जाए उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। अरे बचपन का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जब भी tan स्क्वायर आ जाए उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भाई क्या करेंगे, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है ना। पहले आपको 2x माइनस 3 अगर लीनियर है ना, तो लीनियर रहे तो t मान लीजिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा हमेशा। या तो डायरेक्ट भी आप सीख लेंगे तो कर सकते हैं, डायरेक्ट का हम इंट्रो लास्ट वीडियो में बताए थे। जैसे 2x माइनस 3 को t सपोज करेंगे तो x का 1, तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये 1/2 हो गया और tan इनवर्स t dt। अब बताइए भाई tan इनवर्स t को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर t क्या होगा, sec स्क्वायर t माइनस 1, sec स्क्वायर t माइनस 1, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, और 1 का इंटीग्रेशन t। भाई t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन t, ये तो चर्चा हुआ ही था लास्ट वीडियो में। ऐसे ही सोच लीजिए, t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन t, काम खत्म। चलिए t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्ट सेक में दिया है तो वो भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में डिनोमिनेटर को t सपोज, चलिए अच्छा लगाते हैं, 24 भी आप लोगों के लिए हम लगा देते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कॉमन लेने के मामले में। तो क्वेश्चन नंबर 24, i इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ये होगा। ओके, ये चीज़ है। क्या किया जाए भाई, डिनोमिनेटर को t मान के देखिए, 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t सपोज किए। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, और dx इज इक्वल टू, सही है। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, प्लस वाला पहले लिखिए। जैसे 2 कॉमन लिए क्या बचेगा, 2 cos x, और 2 कॉमन लिए क्या बचेगा, 3 sin x, dx इज इक्वल टू, तो 2 cos x माइनस 3 sin x क्वेश्चन में दिखा कि नहीं दिखा, कहेंगे ये वाला 2 सर 2 अपॉन में कर लीजिए, ये वाला 2 अब कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया ना, यही ना। तो क्या हो गया, न्यूमरेटर की जगह तो 1/2 dt लिखा गया और डिनोमिनेटर को t माने थे, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू रखना ना भूलें, log t की वैल्यू 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, t की वैल्यू रखना ना भूलें। समझ में आ रहा है। 25th वाला आइए आपको बता देते हैं, 25th वाला भी चलिए बता देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको लगभग, अभी देखिए एक आध 2 क्वेश्चन और अच्छा है तो उसको भी हम लोग करेंगे ना, उसको भी किया जाएगा।
लगभग हर टाइप का बता दें, जैसे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में आपको 7.3 करा दें। फिर एक आध एक्सरसाइज ऐसा लेंगे जिसमें दो एक्सरसाइज हो जाए, मतलब 3-4 वीडियो में हम सोच रहे हैं इसको इंटीग्रेशन आपका इनडिफिनिट वाला ख़त्म कर लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। I = 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए सिंपल सा 1 - tan x को t मान लीजिए, 1 - tan x को t सपोज कर लीजिए, तो 1 का 0 हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन अभी डिफ्रेंसिएशन बताए थे ना, -sec²x, भाई माइनस का तो माइनस है ही ना, = dt। sec² को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² कहेंगे सर माइनस क्या हुआ, माइनस यहाँ आ गया, माइनस इस साइड आ गया, तो 1/cos² dx क्वेश्चन में दिख रहा है, 1/cos² x dx क्वेश्चन में दिख रहा है, तो उसकी जगह पे -dt लिख दिए और इसको t सपोज किए, तो ये t² हो गया। अब t² ऊपर जाके t के पावर -2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन बताइए भाई, 1 ऐड करेंगे ना तो -1 आएगा, वही पावर नीचे भी लिख देंगे, माइनस माइनस कट गया, तो क्या आ गया 1/t + c, 1/t + c। t की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा भाई। अब आपको कौन सा क्वेश्चन बताएं, 28 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 29, 30, हाँ 29 में log sin x को t मान लीजिएगा। चलिए 29 देख लीजिए, 29 बता दें आपको, जो हमें लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकता है, बिगनिंग है ना आपका अगर ये, तो इसलिए हम वो सभी क्वेश्चन बता रहे हैं जहाँ आप दिक्कत फील कर सकते हैं। cot x log sin x है ना, हाँ यहाँ पे log sin x को t सपोज करिए, log sin x को t सपोज करिए, तो जिसको t सपोज करेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो log sin x का 1/sin x और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, cos x अपॉन sin x क्या होगा cot x, तो cot x dx के प्लेस पे क्या आ गया, dt आ गया, इसको t माने, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² + 2 + c, t की वैल्यू रख दीजिएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ मामला ना? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए तो आगे चलें। हाँ अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत सारा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन देख लेंगे एक बार तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही फंक्शन ही लगभग दिख रहा है cot x, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं किसको t माने और कौन सा फंक्शन आ जाए। तो ऐसे केस में हम बताया था आपको ट्राई करिए सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई के नाम पे आप क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई के आप नाम पे क्या करेंगे, cot x को क्या सपोज करेंगे, cot x को लिखेंगे, और भी कई तरीका है, फिलहाल ये एक तरीका बता रहे हैं, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो sin x + cos x आ जाएगा और एलसीएम वाला sin x ऊपर आ जाएगा, तो sin x अपॉन sin x + cos x dx, सही है। अब देखिए, अब sin x + cos x आ गया, ऊपर cos है ही नहीं, अगर इसको t मानेंगे तो cos भी तो आना चाहिए, तो ऊपर हम अपने मन से cos x ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काम करेंगे। ये देखिए ट्रिकी स्टेप है, ये ट्रिकी स्टेप है, मतलब आपके माइंड में ये रहना चाहिए क्वेश्चन, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए 2 से हम इंटू डिवाइड कर लिए, ये सब टाइप के क्वेश्चन अपने माइंड में आप रखते चलिए। क्वेश्चन बैंक एक अलग, भाई इंटीग्रेशन में देखिए कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ट्रिकी स्टेप लगेगा, मीन्स आपको अपने मन से कुछ इंटू डिवाइड प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे का रीजन देखिए कि 2 sin x जो है उसको हम sin x + sin x लिख सकते हैं और अपने मन से cos x ऐड कर सकते हैं, cos x सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, भाई कट जाएगा, sin x 2 sin x है ही ऊपर लिखा, और ये जो अपॉन में है इसके अपॉन में भी कर देंगे और इसके अपॉन में भी कर देंगे, सही है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2
1 बचेगा 1 dx और ये 1/2 इधर लेते आइए, sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x 1/2। अब देखिए इसको t सपोज करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या सपोज करिए t, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर आप t सपोज करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू डी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी। माइनस को उधर भेज दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, तो देखिए क्या हुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख दिए माइनस डी टी, और इसको क्या माने टी। सही है, हो गया ना इंटीग्रेशन। तो ये 1/2x, ये 1/2, ये माइनस को बाहर कर दें और ये log t प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर लीजिए। ओके, t की वैल्यू पुट कर लीजिए। और सेम 33 वाला क्वेश्चन है, बस 10x दिया है तो सेम लॉजिक लगाना है, सेम लॉजिक लगाना है। 10x है तो ऊपर cos x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर sin x ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम लॉजिक लगा के आप उसको वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कौन सा क्वेश्चन आपको हम बता दें। चलिए क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, i इज इक्वल टू क्या आएगा x³ साइन tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 dx। ये है। अब सोचिए इसमें किसको t सपोज कर लें, थोड़ा सा लिखिए तब तक हम उसको हटा दें। हाँ भाई देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि किसको t सपोज करें, तो आप समझ गए होंगे 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 को आप देख के ही समझ गए होंगे। डिफ्रेंसिएशन देखिए पढ़े हैं तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं 1, अरे क्या हो गया tan इनवर्स x के पावर 4 को t सपोज करेंगे। अब बताइए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स कितने का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, और x पावर 4 का फिर से करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 4 दिख नहीं रहा है तो 4 को उधर भेज दीजिए, क्वेश्चन में 4 दिख नहीं रहा है तो 4 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो x के पावर 3/1 प्लस एक्स के पावर 8 dx के प्लेस पे 1/4 dt लिखा गया, और ये साइन t, तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, आंसर आ गया। t की वैल्यू पुट कर लीजिए ना, t की वैल्यू रखना ना भूलिए। चलिए तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आप और फंस सकते हैं 34 वाला, वो भी बता दें, आप हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो अपने तरफ से आज हम पूरी कोशिश किए कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए, और पूरा वीडियो आप अगर देख रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए चैनल ना। चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ट्रिक लगाना है आपको कि cos x से इंटू डिवाइड करना है, cos x से डिवाइड किए इंटू, तो साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x, ये क्या हो जाएगा tan x, और ये cos स्क्वायर x, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। भाई cos स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर। अब हो गया, आप देख लीजिए, केवल एक काम करने से काम बन गया। tan x को t सपोज करिए, tan x को t सपोज करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर dx के प्लेस पे dt लिखा गया, और tan x को t सपोज किए हैं तो ये √t मतलब t के पावर 1/2, और ये भी t है, करेक्ट गया। अब देख लीजिए t के पावर 1/2 अपॉन t क्या हो जाएगा 1/2 में से -1 गया, -1/2 आ जाएगा,
अब -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर। टी की वैल्यू रखना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो से आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख गए होंगे। जितना अच्छे से सीखे होंगे उतने अच्छे से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। 7.3 लेके आते हैं। चलिए सबको बाय, टेक केयर।